सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमने इसके पहले अपने पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ को पढ़ा था। आज हम उस पाठ के अभ्यास करने जा रहे हैं, तो आरंभ करते हैं। हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं पूर्ण वाक्य में। पहला प्रश्न हम लोग का दिष्ट्या का समागता, अर्थात भाग्य से कौन वहाँ पर में उपस्थित हुई थी। तो उत्तर है दिष्ट्या शालिनी समागता, अर्थात भाग्य से वहाँ पर में उस राकेश की बहन शालिनी आई हुई थी। दूसरा प्रश्न है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में ऑफिस में क्या फिक्स हो गई थी। निश्चिता फिक्स हो गई थी, निश्चित हो गई थी। उसका उत्तर है राकेशस्य कार्यालय महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में बहुत ही जरूरी मीटिंग निश्चित हुई थी। तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो उसका उत्तर है राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। चौथा प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम के समय भाई शालिनी का भाई राकेश कार्यालय से आकर के क्या करता है। तो उत्तर है सायंकाले भ्राता, शाम के समय शालिनी का भाई राकेश कार्यालय से आकर के हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर इत्यादि धो करके, वस्त्राणि परिवर्त्य, कपड़ों को बदल करके, पूजा गृहं च गत्वा, पूजा के घर में जा करके, दीपम प्रज्वाल्य, दीप जला करके, भवानी स्तुतिम करोति, माँ भवानी की स्तुति करता है। पांचवा प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। उसका उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की जो उत्पादिनी शक्ति है उसका तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी अपने भाई राकेश को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसका उत्तर है कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च, अर्थात बालिका की रक्षा में और उसके पढ़ाने में तदीयः भ्रातः, शालिनी का भाई दत्तचित्तः स्यात्, ध्यान पूर्वक रहे, इस प्रतिज्ञा को करने के लिए शालिनी अपने भाई को कहती है। अगला प्रश्न है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ पर में नारियों का सम्मान नहीं होता है। पूजा करना अर्थात सम्मान करना, जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ क्या होता है। तो उसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता है, उनकी पूजा नहीं होती है, तत्र वहाँ पर में सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात उनका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न था। इसके आगे हम अब दूसरा प्रश्न आरंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखता, जो हम लोग ये नीचे लिखे हुए जो पद हैं इनका हमें संस्कृत रूप लिख करके हम लोग को अपने इसमें कॉपी में लिखना है, प्रस्तुत करना है। पहला शब्द है कोख, तो उसके लिए हमारे पाठ में शब्द आया था क्रोडः। दूसरा शब्द है साथ, इसके लिए शब्द है सह। तीसरा शब्द है गोद, इसके लिए शब्द है कुक्षिः। भाई भ्राता, कुआं कूपः, दूध दुग्धम। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है हम लोग का उदाहरण अनुसृत्य, अर्थात उदाहरण दे करके कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में दिया गया जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य, तीसरी विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानानि पूरयित, रिक्त स्थान पूरा करना है हमको जो है। तो देखिए उदाहरण के रूप यहाँ पे दे रखा है मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इसका उत्तर है हम लोग का मात्रा सह पुत्री गच्छति,
दूसरा था हम लोग का डैश बिना विद्या न लभ्यते, ब्रैकेट में था परिश्रम, परिश्रम शब्द से तृतीया विभक्ति में बनता है हम लोग का परिश्रमेण, तो परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। तीसरा था हम लोग का छात्र डैश लिखति, छात्र ब्रैकेट में था लेखनी, तो लेखनी शब्द से तृतीया विभक्ति में बनेगा लेखन्या, लिखति लिखता है, लिखनी अर्थात कलम से लिखता है। चौथा प्रश्न है सूरदासः डैश अंधः आसीत्, सूरदास जो है वह अंधे थे, किससे? नेत्राभ्याम, यह नेत्र शब्द से तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप है, दो वचन में, अर्थात दो आंखें हैं तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, नेत्र दोनों नेत्रों से अंधे थे। अंतिम है स डैश साकम समयम यापयति, ब्रैकेट में था मित्र, वह अपने मित्र के साथ में समय बिताता है, यापयति अर्थात बिताता है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये वाला प्रश्न था जो तृतीया विभक्ति लगा करके हमको पूरा करना है। अगला प्रश्न है हम लोग का विशेषण पद को विशेष्य के साथ में मिलाना है हम लोग को, तो इसका उत्तर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर में कि जैसे हम लोग का प्रश्न है क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं, ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनका हमें आपस में मिलान करना है। मैं इन सभी शब्दों की अर्थ बता देता हूँ एक बार, पहले विशेषण के फिर विशेष्य का। स्वस्था अर्थात स्वस्थ, महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी, जघन्यम घिनौना अपराध घिनौना, क्रीडंती खेलती हुई, कुत्सिता बुरी। इसका उत्तर हम देख सकते हैं स्वस्था मनोदशा अर्थात ठीक जो है मन की अवस्था। दूसरा है महत्वपूर्ण गोष्ठी, बहुत ही जरूरी मीटिंग। अगला है जघन्यम कृत्यम अर्थात बहुत ही घिनौना कृत्य, कृत्य अर्थात किया गया कार्य। क्रीडंती खेलती हुई पुत्री बेटी, कुत्सिता वृत्ति ही बहुत ही बुरी वृत्ति, वृत्ति अर्थात आचरण, हाँ तो बहुत ही बुरा आचरण। तो ये हम लोग का प्रश्न था विशेषण को विशेष के साथ मिलाना। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जो दिए गए शब्द हैं पाठ से हमें उनके विलोम पद चुन करके लिखने हैं। तो इसके लिए हम लोग का सबसे पहला हम देख सकते हैं कि है श्वः, श्वः शब्द का अर्थ होता है टुमारो, आने वाला कल, इसका विपरीत होगा हम लोग का ह्यः, ह और य मिला करके बनेगा, आधा ह और फिर य, फिर विसर्ग। प्रसन्ना बड़ी ही प्रसन्न, विमना अर्थात जो दुखी हो, जिसका मन ठीक ना हो। वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटी, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम प्रशंसा करने के योग्य, गर्हितम निंदा करने के योग्य। प्रकाशः अंधकारः, आपको पता ही चल गया होगा। अगला है सफलाः सफल, और विफलाः निष्फल, जो कि फल से रहित हो। निरर्थकः जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थकः अर्थ से युक्त। तो ये हम लोग के विलोम शब्द थे। अगला है हम लोग का रेखांकित पद को आधार करके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। लिखा है प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, प्रसन्नतायाः शब्द जो है वह स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो इसको लेकर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कस्याः विषयोऽयम् अर्थात किस प्रकार का यह विषय है। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो सर्वकारस्य शब्द पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। तीसरा है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, इसका होगा अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। चौथा है समयात् पूर्वम आयासम करोषि, यहाँ आयासम थोड़ा सा गलत हो गया है। समयात् को लेके जब हम प्रश्न बनाएंगे तो समय शब्द पुल्लिंग है और पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इससे हम लोग का बनेगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि अर्थात किससे पूर्व आयास कर रहे हो, आयास अर्थात प्रयास मेहनत। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में आकर बैठ जाती है, तो इससे हम लोग का प्रश्न बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ आकर के बैठ जाती है। तो ये हम लोग का प्रश्न था प्रश्न निर्माण का। अगला हम लोग का अंतिम प्रश्न है संधि विच्छेद का। इस संधि विच्छेद वाले प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए हम लोग का सबसे पहला है कि उदाहरण दे रखा है नोक्तवती, इसको जब अलग किया न उक्तवती नहीं कहा गया। सहसैव, इसको जब हम अलग करते हैं तो होगा हम लोग का सहसा
और एवं अचानक से ही। अगला है परामर्शानुसारम, इसमें दो शब्द हैं, परामर्श और अनुसार, अर्थात दिए गई प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, दिया गया जो परामर्श है, सलाह है, उसके अनुसार। वधारहा, वध अर्हा, वध मारना, अर्हा योग्य, अर्थात मारने के योग्य। अधुनैव, अधुना एव, अधुना अभी, एव ही, अभी ही। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः अपि, अर्थात प्रवृत्त हुआ भी, आगे बढ़ा हुआ भी। तो ये हम लोग के सभी प्रश्न थे। अभी हमने इनको आपस में आपको हम लोग के साथ डिस्कस किया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख करके कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।